नमस्ते, मैं डॉक्टर सुदाम सडंगी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम भुवनेश्वर। आज हम हमारा सेकेंड वीडियो थायराइड कैंसर के अवेयरनेस के ऊपर बात करेंगे। तो पहला चीज़ है कि थायराइड कैंसर होता क्या है। थायराइड जो होता है, जो ग्लैंड रहता है हमारा बॉडी में, गले में रहता है, दोनों साइड में रहता है। थायराइड का नॉर्मल फंक्शन है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर, आपका बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो सबको रेगुलेट करता है थायराइड हार्मोन। लेकिन कभी कभी थायराइड जो ग्लैंड्स में सेल्स रहते हैं उनका एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से थायराइड में भी कैंसर होता है। तो थायराइड कैंसर का जो रिस्क फैक्टर रहता है, किस लोगों को थायराइड कैंसर होने का चांसेस है। अगर थायराइड कैंसर जो रहता है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन किसी को अगर है तो उसमें थायराइड कैंसर रहता है। फीमेल्स को ज़्यादा थायराइड कैंसर होने का चांसेस रहता है। और अगर आपका किसी का फैमिली हिस्ट्री है, हेरिडिटरी जो रहता है, वो भी कुछ थायराइड कैंसर रहते हैं। तो थायराइड कैंसर के टाइप्स भी रहते हैं हमारे, अलग अलग टाइप्स के, जिसमें कि आपका आता है पापिलरी कार्सिनोमा थायराइड, फोलिकुलर कार्सिनोमा थायराइड, मेडुलर कार्सिनोमा थायराइड एंड एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा थायराइड। और वो उम्र के हिसाब से भी पता चलता है कि कौन सा थायराइड का कैंसर हो सकता है। तो जो थायराइड कैंसर का सिम्टम्स कैसे रहेगा, पेशेंट को क्या सिम्टम्स आएंगे थायराइड कैंसर में। आपको गले में कोई भी अर्ली स्टेज में कोई भी गठान दिखेगा गले के रीजन में, तो थायराइड के रीजन जो रहता है उस जगह पे कोई भी गठान दिखेगा तो थायराइड हो सकता है, जो कि बहुत सारे लोगों को रहता है, बहुत दिनों तक रहता है, किसी डॉक्टर के पास नहीं आते हैं। तो उनमें से भी बहुत दिन रहने के बाद कैंसर का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, तो वो भी आपको दिखाना पड़ता है। गले में और कोई जगह पे जो लिम्फ नोड्स पे रहते हैं थायराइड कैंसर यूजुअली स्प्रेड करते हैं, तो उसमें भी वो गठान जैसे प्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी गले में दिख रहा है कि आपको गठान जैसा, तो वो थायराइड कैंसर स्प्रेड होकर लिम्फ नोड्स पे गया होता है, उसका भी चांसेस रहता है। और थोड़ा एडवांस स्टेज में देखेंगे तो आपको वॉइस चेंजेस रहता है कि आवाज़ बदलता है, और फिर आपका निगलने में तकलीफ़ हो सकता है, सांस लेने में भी तकलीफ़ होता है जितना अपना एडवांस स्टेज में जाता है। और ज़्यादा स्प्रेड हो गया तो डिस्टेंस स्प्रेड के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को पहले, आप अगर पेशेंट हमारे पास आता है सिम्टम्स के साथ, तो हम उसका पहले डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम एग्जामिनेशन करते हैं, फिर उसके बाद उसका एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं गले का। फिर उसको अगर हमें डाउट लगे तो उसके बाद उसके एक FNAC, एक सुई डाल के उसमें जांच करते हैं। तो उसमें पता चलता है कि हाँ भाई कौन सा टाइप का कैंसर है। तो उसके बाद हम उसका भी फिर से स्टेजिंग करते हैं। डायग्नोसिस हो गया तो हम फिर स्टेजिंग पे आते हैं। स्टेजिंग में क्या कर सकते हैं, हम उसका CT स्कैन करा सकते हैं। अगर कुछ गले का CT स्कैन चेस्ट का करा सकते हैं, एब्डोमेन का करा सकते हैं। और जैसे मेडुलरी थायराइड कैंसर रहता है उसके लिए हमारा पेट स्कैन भी कर सकते हैं। तो वैसे स्कैनिंग करके हम स्टेज को देख सकते हैं कि कौन सा स्टेज में कैंसर है। तो थायराइड कैंसर कोई भी स्टेज में उसका जो रहता है वेल डिफरेंशिएटेड कैंसर और एक अनडिफरेंशिएटेड कैंसर। वेल डिफरेंशिएटेड जो कैंसर रहता है, ये कैंसर में सिर्फ 2 ही स्टेज रहता है। अगर फैल गया है तो स्टेज 2 है, नहीं फैला है तो स्टेज 1 है। इसमें स्टेज 3, 4 नहीं रहते हैं। वरेज अगर पोअरली डिफरेंशिएटेड है तो उसमें सिर्फ स्टेज 4 ही रहता है। तो वो हम जो कि FNAC स्लाइड से पता चलता है, तो उसके हिसाब से हमारा जो स्टेजिंग रहता है फिर डिपेंड करता है ट्रीटमेंट। थायराइड कैंसर का जो ट्रीटमेंट है मेनली डिपेंड करता है सर्जरी में हमारा डिफरेंट सर्जरी रहता है, जिसमें कि हम थायराइड कैंसर को इलाज कर सकते हैं। उसमें आपका जो बहुत ही छोटा अगर है थायराइड कैंसर का, वेल डिफरेंशिएटेड है, तो कुछ जगह पे हम उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। लेकिन 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो हम उसको सर्जरी करके निकालते हैं। थायराइड के साथ उसका जो लिम्फ नोड्स रहते हैं गले में, दोनों साइड और बीच में जो लिम्फ नोड्स रहते हैं, वो सब लिम्फ नोड्स को भी सर्जरी के साथ निकालते हैं। उसके बाद उसको जो भी पूरा निकालते हैं थायराइड का, उसको भेजते हैं जांच के लिए। उसके बाद वो फाइनल स्टेजिंग आता है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे का ट्रीटमेंट क्या होता है। आगे का ट्रीटमेंट में हम आपको रेडियो आयोडीन ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें कि अगर कोई जो आँख में नहीं दिख रहा है सेल्स, जो आयोडीन स्कैन्स में पता चलता है सर्जरी के बाद वो सारे जगह पे अपटेक रहता है, तो हम उसको न्यूक्लियर मेडिसिन जो कि रेडियो आयोडीन ट्रीटमेंट से ठीक करते हैं। और कुछ कैंसर रहते हैं जो मेडुलरी कैंसर थायराइड रहते हैं, उसमें रेडियो आयोडीन का ट्रीटमेंट का ज़्यादा वैल्यू नहीं रहता है। उसमें हम क्या करते हैं कि कीमोथेरेपी का भी रोल है, रेडिएशन का भी रोल है, जिसमें न्यूर जो आते हैं मॉलिक्यूलर ड्रग्स आते हैं उनका रोल रहता है मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड में। और जो मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड रहता है वो यूजुअली 35% चांसेस है कि वो फैमिलियल रहता है, हेरिडिटरी, उसके साथ और कोई कैंसर भी मिल के साथ में रहता है। तो उसके लिए हम जेनेटिक टेस्टिंग वगैरह भी करते हैं। तो ये सब ट्रीटमेंट के साथ हम जितना अर्ली स्टेज में पहुंच सकते हैं तो हम उतना बेटर सर्वाइवल देते हैं। और थायराइड कैंसर स्लो ग्रोइंग है और अच्छा भी है, लेकिन
कुछ थायराइड कैंसर लाइक मेडुलरी थायराइड कैंसर और एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर जो रहते हैं वो ख़राब भी रहते हैं। तो किसी भी पेशेंट को अगर थायराइड कैंसर हुआ है तो आप हार मत मानिए, आप थायराइड कैंसर को हम जीत सकते हैं और थायराइड कैंसर का इलाज भी अच्छा है। तो जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे उतना बेटर है। जिन लोगों को थायराइड कैंसर हुआ है आप उनसे मिलिए, वो लोग आप समझाएंगे कि थायराइड कैंसर के बाद उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो कैसे सर्वाइव किए हैं। बहुत सारे सर्वाइवर्स हैं थायराइड कैंसर का, जिसके साथ आप मिलकर आपको समझ में आ जाएगा कि हमने थायराइड कैंसर को जीत सकते हैं। और जिन लोगों के पास थायराइड कैंसर का प्रिवेंशन एक ही है हमारा पास, उसका ये प्रिवेंशन यही है कि हम अर्ली डायग्नोसिस, जितना जल्दी डायग्नोसिस कर सकते हैं वही प्रिवेंशन है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा फैक्टर्स नहीं है। रेडिएशन प्रिवेंशन एक है जिसमें कि हम रेडिएशन प्रिवेंट करने के कारण रेडिएशन इंड्यूस्ड थायराइड कैंसर नहीं हो सकता है। अदरवाइज हमको जितना जल्दी कुछ भी थायराइड में स्वेलिंग लगे तो हमें डॉक्टर के पास आके उसका इलाज चालू करना चाहिए। और कुछ भी क्वेरी है थायराइड कैंसर के साथ तो हम मेरे YouTube चैनल पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में विथ कैंसर अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन के दूसरा वीडियो लेके। थैंक यू।